सबके बहुत ही आदरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी हम लोगों के मध्य में आ गए हैं, आगमन हो गया है, जिनकी बहुत वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी। हम लोग बार बार मिलते रहते हैं। कई बार हमने विचार किया कि इस मुंबई महानगर में, इस आर्थिक राजधानी में 70 वर्ष पहले जिन महापुरुष ने एक सपना देखा था, एक दूरदृष्टि से उन्होंने संकल्प किया था, धर्म, संस्कृति और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर संस्कृत का अध्ययन होता हो, गौ पालन होता हो, हम लोग यहाँ विग्रह का पूजन होता हो, वेद मंत्रों का घोष होता हो। ऐसे स्थान पर एक बार बाबा रामदेव जी भी आ जाए तो अच्छा होता है। वो प्रतीक्षा बहुत आज पूरी हो गई। यद्यपि समय कम है उनके पास में, बाबा रामदेव को आज कौन नहीं जानता। योग हमारी प्राचीन बड़ी विद्या है। योग को हमारे यहाँ पर अनादिकाल से योग सीखते आए हैं, सिखाते आए हैं, परंतु बीच मध्य काल में हम लोग योग को करना थोड़ा सा भूल गए थे। सहजता से, सरलता से अगर योग को अगर किसी ने प्रचार प्रसारित किया है तो निस्संदेह बाबा रामदेव जी इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मैं कभी कभी घूमने निकलता हूं, आजकल वहां पर हजारों लोग घूमने निकलते हैं। मैं कहता हूं कि रामदेव बाबा का चमत्कार है। कभी कभी हम लोग रास्ते में जाते हैं तो रास्ते पर बैठ करके आलोम विलोम करते रहते लोग, कपालभाति करते रहते हैं, कहीं पर भी वो रामदेव जी का ही प्रभाव है। योग को जनमानस तक लाने वाले हमारे रामदेव जी हैं और उन्होंने आज योग के माध्यम से, केवल योग के माध्यम से नहीं, हमारे देश का बच्चा बच्चा स्वस्थ हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, अंतर बाह्य दोनों प्रकार से स्वस्थ हो। अंतर स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम, और जो लोग प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, जो लोग भोजन ही केवल करना चाहते हैं, उनके लिए स्वस्थतापूर्वक रहने के लिए भोजन भी ठीक होना चाहिए। उसके लिए सभी पदार्थ हमारे बाबा रामदेव जी ने आपके लिए सुलभ कर दिए हैं। तो दोनों प्रकार से आपको स्वस्थता प्रदान करने के लिए बाबा रामदेव ने इस योग में क्रांति की है। और एक बात मैं आपको कहूं, हम लोग वर्तमान हैं, जो बैठे हैं महात्मा महापुरुष, ये वर्तमान है। भगवान आदि शंकराचार्य, वेदव्यास, पतंजलि ऋषि बहुत पहले हो चुके हैं और दोबारा अब आएंगे नहीं, और आने वाली पीढ़ी क्या होगी वो हमें पता नहीं है, परंतु वर्तमान आपके सामने बैठा हुआ है। आप लोग बड़े भाग्यशाली है। भविष्य में लोग याद करेंगे बाबा रामदेव को, इतने उन्होंने जन क्रांति की, परंतु उस समय शायद हम लोग भी नहीं रहेंगे तो सुनने के लिए, परंतु आज हम लोग उस रामदेव को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं। ऐसे हमारे बाबा रामदेव जी राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति जिनका इतना बड़ा योगदान है, कभी कभी भगवान अपनी विभूति के रूप से इस धरा पर जन्म लेता है। उसमें संत भी होते हैं और कुछ गुण विशेष और संतों में डालते हैं। ऐसे हमारे वर्तमान में बाबा रामदेव जी यहाँ पर पधारे हैं और मुझे लगता है कि आज इस विलेपार्ले में, विलेपार्ले वासियों का ही नहीं, मुंबई वासियों का भी आज सौभाग्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः इस बात का उद्घोष करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए संत लोग कहीं भी जा सकते हैं, संतों को कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे बाबा रामदेव जी हम सबके बीच में हैं। और एक मैं आज की आधुनिक भाषा में कहूं तो जो फिल्मों के सुपरस्टार अलग होते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं।
परंतु आज समाज में धर्म की अगर कोई सुपरस्टार है तो बाबा रामदेव, मुरारी बाबू, रमेश भाई और अब अनेक हैं। तो आज पार्ला वासियों का, मुंबई वासियों का बहुत बहुत आज सौभाग्य है कि हमारे संन्यास आश्रम के 70 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इसमें राष्ट्र की बात हो रही है, इसमें धर्म की बात हो रही है, इसमें संस्कृति की बात हो रही है। और ऐसे महापुरुष तो साक्षात राष्ट्र भी है, धर्म भी है, संस्कृति भी है तो देश केवल बाबा का, परंतु ये संपूर्ण राष्ट्र के विचारधारा को अपने हृदय में लेके चलने वाले ये संतों का मंच है। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति जिनकी रग रग में बैठा है, मैं चाहूंगा कि वो आपको ही उसकी थोड़ी सी वाणी दे, आपको थोड़ा सा उसका बता दे कि क्या है। तो सब मेरे साथी गीता का श्लोक बोलेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यहं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधाः कस्य सिद्धनम् वासुदेवः सर्वम् ॐ सर्वं खलु इदं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। जो स्वयं में और पूरी समष्टि में भगवान को देखता है और भगवत भाव से सबकी पूजा करता है, फिर उसके लिए प्रभु कहीं दूर नहीं है। तो देखो, हर समय भगवान को अपने अंतःकरण में अनुभव करो। देवालय में भगवान की मूर्तियां, प्रतिमाएं भी इसलिए होती हैं कि हम भगवान की मूर्ति को, भगवान की प्रतिमा को, भगवान के दर्शन को, भगवान के चित्र को, भगवान की महिमा को हम अनुभव कर सके। भागवत तत्व तो अनुभूति का विषय है, और जिसको ये भागवत तत्व की अनुभूति हो जाती है, फिर वो स्वयं भी चलता फिरता देवालय हो जाता है। नहीं तो जैसे मुंबई वाले सारे काम फिल्मी स्टाइल में होते जा रहे हैं। अब कोई अपने घर में रह के और घर का पता पूछे कि मेरा घर का एड्रेस क्या है, तो लोग क्या कहेंगे? तो फिल्मी डायलॉग सुना रहे हैं, कह रहे तेरा घर, अपने घर में रहकर घर का पता क्यों पूछता है? ऐसे हम भगवान में रह करके भगवान का पता पूछते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यास रे मोहि समझ न्यावत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, जागो ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहसा ठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुनि सुन्यावत है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात, निराशी कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भर मन जासी रे मोहे सुनि सुन्यावत। तो अपनी हंसी में छुड़ा दो, भगवान का अपने पास बस उसको अनुभव करो। भागवत तत्व को हम स्वयं में और सब में अनुभव करें, और जितनी अपने से बन पाए सबकी सेवा करें। यही भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवा।
अपने कर्म से हम भगवान का अर्चन करें, पूजन करें, उपासना, भक्ति करें, आराधना करें, साधना करें। वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है, और मंत्र है यात्मना वरदा यस्य विश्व उपासते प्रशम यस्य देवा। यस्य विश्व उपास, सारा विश्व भगवान की उपासना कर रहा है, सारा विश्व भगवान ही की वंदना कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, धरती कभी भगवान के नियमों का, भगवान की मर्यादा का, भगवान के विधान का अतिक्रमण नहीं करते। दो तरह के विधान हैं, एक तो है संविधान, जो कि राजनीतिक लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और उसमें समय समय पर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार, या जैसे जैसे लोग सत्ता में आते हैं वैसे वैसे अपने अपने लोगों को, अपने अपने हितों को, अपने अपने वोटों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं। ठीक ठाक है, सब चलने दो, जैसा चलता है, ठीक चल रहा है और ठीक होता रहेगा। ये राजनीतिक संविधान है। उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम मानते हैं, क्योंकि जो नहीं मानेगा उसको दंडा लगेगा, उसको कहते कानून का जो पालन करेगा। बोले सत्ता आती जाती रहती है, आज बीजेपी की, कल कांग्रेस की थी, हो सकता है कल परसों को क्या होगा, अभी तो हमारा बोलना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ भी बोल बाबा जी ने ऐसे बोला था वैसे होगा। इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या होगा, जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा, और जो देश की जनता चाहेगी वो होगा। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। एक है डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल भगवान का विधान, हमारे सब साधु संत महात्मा उसको कहते हैं। जीवन में कभी भी भगवान के विधान का अतिक्रमण मत करना और संविधान का अतिक्रमण मत करना। बाबा जी की तरह ठाठ में जीना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दो बातें गई। यदि संविधान का अतिक्रमण करोगे तो भी तुम्हें दंड मिलेगा, और यदि भगवान के विधान का अतिक्रमण करोगे तो ईश्वर तो न्यायकारी है, उसकी कर्म फल व्यवस्था को कोई नहीं टाल सकता। चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई फकीर हो, सब देखो वो तो बराबर है। एक गांठ बांधो, जीवन में कभी भी भगवान के विधान का और संविधान का उल्लंघन जोर से तो बोलो। तो हमारे लिए तो सब में नारायण रहते हैं, और बाबा जी फिर कुछ लोगों का विरोध और समर्थन क्यों करते हैं? सब में तो नारायण रहते हैं, लेकिन जो अपने आप को नारायण भी नहीं मानते, हम कहते हैं उनको नारायण के पास भेज दो, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, ठीक हो गया। सुनो, सब में नारायण, यही सत्य है। और हम सच कहते हैं, हमारा किसी से भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, बैर हमारा किसी से भी तो कुछ व्यवहार देखो। एक तो होता अध्यात्म का सत्य, तो ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म, एक सच्चिदानंद परमात्मा, सर्वम प्रविदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। सब चारों तरफ एक ही तो है परमात्मा। व्यवहार के स्तर पर हमें जरा 5 शब्द बोलो। व्यवहार तो ऐसा करना पड़ेगा, क्या बोले? प्रीति पूर्वक, प्रेम थी बोलो तो खरा, प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो भी कुछ बोले ना, तो बोलने वाला कभी आपसे पूछ भी तो सकता है, ये जरूरी थोड़ी कि बोलता ही रहेगा। और संस्कृत पढ़े लिखों को ज्यादा होशियार रहना चाहिए। पहले बोलते थे संस्कृत पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर सकता, संस्कृत तो मृद भाषा है। अहम संस्कृतमेव पठितवान, अहम संस्कृत ज्योऽस्मि नाम आग्र भाषाम एकदा पठितवान। यदा विद्यालय अपाठिशम तदा किंचित आंग्ल भाषा अपाठिशम, परम संस्कृत भाषा एवं मम मातृभाषा वर्तते। अहम अखिल विश्वे परिभ्रमामि, सर्वत्र योगस्य आर्य वैदिक संस्कृते प्रतिष्ठान करोमि, एतस्य बोले संस्कृतमेव वर्तते। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि संस्कृत जिसने पढ़ लिया
वो कुछ नहीं कर सकता। हमने कहा हम एकदम देसी आदमी है, हम संस्कृत पढ़े हुए हैं और हम यदि दुनिया में सफल होते हैं तो संस्कृत पढ़ा लिखा है दुनिया में झंडा गाड़ेगा। संस्कृत ही दुनिया की मूल भाषा और संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्ति को, लेकिन वो कोई भी भाषा 1-2 महीने में सीख लेता है। मुझे करीब 7-8 भाषाएं आती हैं, क्या दिक्कत है? भाषा का छोटा सा काम है, भाषा पढ़ना कोई बहुत बड़ा काम है। अंग्रेजी तो हम इंग्लैंड में जो बाथरूम साफ करता है उसको भी आती है, जो प्लम्बर है उसको भी आती है, झाड़ू लगाने को भाषा सीखना कोई बहुत बड़ी बात है। संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति को बहुत गौरव रखना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत भाषा जानता है वो दुनिया में सब कुछ जान सकता है, और जिसने संस्कृत पढ़ ली वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, जब उसके अंदर शौर्य होता है, पराक्रम होता है। हम अग्नि अस्मि धर्मनाथ वेदा गदम मिदक्षमृतम ब्रह्म। संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें बात और तेज होता है, शौर्य पराक्रम होता है। ये अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति होते ना, वो अंग्रेजी जैसे होते। सिर्फ अंग्रेजी केवल मत पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, और भी बहुत सी भाषाएं पढ़ लो। तो संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं है, बहुत गौरव वाली भाषा है। तो मैं कह रहा था व्यवहार कैसे करना पड़ेगा, बताओ जी। प्रीति पूर्वक। भगवान जी राम जी ने रावण को मारा तो प्रेम से मारा है, गुस्से से? अच्छा, भगवान जी मारे तो उसको बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, भगवान जी ने उसका मोक्ष कर दिया, उसका निर्वाण कर दिया, ऐसा बोलते हैं। तो उनके मन में उसके प्रति प्रेम होता है। पहले तो यही चाहते हैं कि इसके जीवन का जो तमस है वो निकल जाए, ये धर्म के मार्ग पर आ जाए, सत्य के सदाचार के मार्ग पर आ जाए। फिर भी नहीं आते तो कहते इसका मोक्ष कर दो। तो प्रीति पूर्वक धर्मानुसार, धर्म यही कहता है, धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, गृहस्थ आश्रम का धर्म, वानप्रस्थ संन्यास का धर्म, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सन्यासी का धर्म, एक मां का धर्म, एक पिता का धर्म, एक नागरिक का धर्म, एक सैनिक का धर्म, जो उसका धर्म है वही इसका कर्तव्य है। तो प्रीति पूर्वक अपने कर्तव्य का धर्म, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य। अभी बोले बाबा जी आपने बोला सब में भगवान है, तो मैं तो धतूरा खाने लग गया। अरे धतूरा खाने के लिए नहीं, यथा योग्य व्यवहार करो। धतूरे से धतूरा जैसा व्यवहार करो, तुलसी से तुलसी जैसा व्यवहार करो। अब बोले अग्नि में भगवान है तो हाथ जलाने के लिए नहीं है ना, वो खाना पकाने के लिए भगवान है। कि अग्नि में भगवान है तो उसी में पूजा करने का हाथ जला दिया। यथा योग्य व्यवहार करना, ये भगवान की पूजा है, ये व्यवहार कर सकते हैं, ये अध्यात्म कर सकते हैं, ये जीवन कर सकते हैं। प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य विवेकपूर्ण, विवेक का इस्तेमाल करना है। जहां पर भी विवेक खंडित होगा वहीं पर अधर्म होगा, वहीं पर भूल होगी। विवेक और न्याय को, जस्टिस एवरीवेयर, इन पॉलिटिकल सिस्टम, इन सोशल सिस्टम, इन बिजनेस, सब जगह क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण व्यवहार। अभी चारों तरफ दुनिया में यही तो नारे बोल रहे, वी वांट जस्टिस, जस्टिस। व्हाट इज द जस्टिस? ये इसको लेकर के भी बहुत तरह की पूरी दुनिया में विवाद है। वो कह रहा था एक है भाव, एक है व्यवहार। भाव तो ब्रह्म का ही होना चाहिए सबके प्रति, एक सब एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है, और अपने से जितना बन पाए सबकी सेवा करना, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपने पास जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक जो अपना सामर्थ्य है, सेवा से ही हमें प्रथम प्रज्ञा मिलती है, सात्विक बुद्धि मिलती है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। और वह बुद्धि धर्म में, सत्य में, गुरु में, शास्त्र में टिकी रहे, ये दूसरी सबसे बड़ी विभूति है परमात्मा। तीसरा, अपने भीतर निरंतर उत्साह बना रहे, वो टूटे नहीं हमारा उत्साह। दुनिया में सफलता संसाधनों से नहीं मिलती। बहुत प्रबंध का बात बड़ा वाक्य है। भगवान राम और कृष्ण से लेकर के आचार्य चाणक्य से लेकर के स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से लेकर के और हमारे पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, आप किसी के भी जीवन में देखें, जीवन में सफलता संसाधनों से नहीं मिलती, जीवन में सफलता सत्व से मिलती है, उत्साह से मिलती है।
कार्य सिद्धि, बोलिए, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरण। जीवन में सफलता सिद्धि, सबको सफल करती है, सक्सेस चाहिए, सबको कामयाब होना है, सफल होना जीवन में, किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, पढ़ते समय, चाहे कोई खेल का, कोई भी अध्यात्म का, चाहे वो अभ्युदय का क्षेत्र हो या श्रेष्ठ का क्षेत्र हो, जीवन में दो ही बड़े क्षेत्र हो, चाहे वो मैटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी हो या स्पिरिचुअलिटी हो, सब जगह सबको सफल होना है। उसका हेतु क्या है, उसका साधन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोसीजर क्या है? कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम रूपकरण। हमारी सिद्धि में जो कारण है वो हमारा उत्साह है, जिसके भीतर विकल्प रहित संकल्प रहता है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ होता है, जिसका उत्साह एक क्षण के लिए भी क्षीण नहीं होता है, वो अपने जीवन में जो करना चाहे वो कर सकता है। और ये सामर्थ्य बिना किसी पक्षपात और भेदभाव को के भगवान ने सबको बराबर दिया हुआ है। मैं कहता हूं हमेशा खुश रहो। वो बाबा खुश कैसे रहे? चारों तरफ महंगाई की मार, चारों तरफ भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, घर में परेशानियां, समाज में ये ऐसा वैसा, बाबा कैसे खुश रहे? मैंने कहा ऐसे खुश रहो कि भगवान ने हमको इंसान बनाया है। सुबह सुबह सोचती ऐसे खुश रहा था, मैं सुबह सुबह और दिन में अपना बर्थडे मनाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं किस दिन पैदा हुआ लेकिन ये तो पता है कि किसी दिन पैदा हुआ था। तो जिस दिन पैदा हुए, यदि एक दिन को इकाई मानो तो हर दिन जन्मदिन, 7 दिन को इकाई मानो तो सप्ताह में एक दिन जन्मदिन, महीने को इकाई मानो महीने में एक दिन जन्मदिन, यदि साल को इकाई मानो तो साल में एक दिन जन्मदिन। तो भैया हमने तो अपना ये मान रखा हर दिन मेरा जन्मदिन है, और एक दिन मेरे लिए एक जिंदगी के बराबर है, और एक एक क्षण मेरा एक एक दिन के बराबर है। कल जिलेंगे तो बोनस में होगा, नहीं तो आज आनंद से जिए, आज आनंद से जिए, तो करना उसको करो, क्यों परेशान करते हैं? तो मैं कह रहा था भगवान की सबसे बड़ी विभूति है प्रज्ञावान मस्तिष्क, सात्विक बुद्धि, जो भी शब्द का प्रयोग कर। दूसरी भगवान की विभूति है धर्म में, गुरु में, शास्त्र में, ध्येय में हमारी निष्ठा अखंड है, एक क्षण के लिए भी, बहुत बड़ी बात है। और जिसके जीवन में ऐसा होगा, आप देखिए गुरु में, शास्त्र में, भगवान में, सत्य में, पुरुषार्थ में, अपने ध्येय में आपकी निष्ठा अखंड रहनी चाहिए। जैसे यहां बैठे हैं बहुत से पॉलिटिकल लोग भी बैठे, तो कॉर्पोरेट के फील्ड के लोग बैठे, महापुरुष बैठे, सब महापुरुषों को पूज्य विश्वेश्वर जी महाराज जी ने, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमको बहुत प्यार करते, इसलिए हमारी बहुत बड़ाई कर रहे थे। तो इतनी बात है, वो जो हमारे बारे में कह रहे थे ना, वो जो आदमी जैसा होता है वैसे दूसरों को बोलने लग जाता है, बस हमारी इतनी महिमा है। तो हमारे पूज्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज, जिनमें पूरा विश्व समाहित है, अभी यस्य विश्व उपासक, पूज्य हमारे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी हमारे परमानंद जी महाराज जी, और शास्त्री जी हमारे नामदेव जी, और ये तो साक्षात हमारे परमात्मा हैं इनका नाम ही परमात्मा। ऐसे तो हम सभी परमात्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान की दूसरी सबसे बड़ी विभूति है हमारी अपने ध्येय में निष्ठा करने कर रहा था। आप में जो भी कोई चाहे ना कि मुझे जो एमएलए सोचता है कि मुझे एमपी बनना है, या कोई एमएलए चाहे कि मुझे सीएम बनना है, तो आप भी बन सकते हो, जो भी चाहे कोई भी बन सकते। आप चाहो कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, सीएम बनना है, पीएम बनना है, और थोड़ा कसर मचल रहे तो हमको बता देना, हम आपकी मदद कर देंगे हमको तो कुछ बनना नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है, आपको चाहे कि किसी को उद्योगपति बनना है, हमको कुछ नहीं बनना। अभी पतंजलि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड होने वाला है, जो 200 वर्षों से स्वदेशी का आंदोलन चल रहा था, वो आने वाले 2-3 वर्षों में सारी विदेशी कंपनियों का शीर्षासन भी कराने वाला है। तो
सब मानते तो हो ना, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश में रहना चाहिए। जिस बात तो सबको समझ में आती है, लेकिन आजकल शैम्पू के देसी, बाल देसी और शैम्पू विदेशी। क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, डव, सनसिल्क। बोलो सब आप ऐसे बोलते हो कि बाल देसी तो शैम्पू विदेशी होना चाहिए, लेकिन तुम जो यूज कर रहे हो देसी नहीं है, वो विदेशी ब्रांड है। वो दूसरा वही कंपनी है जो इस देश को 200 साल तक गुलाम रखा और बाद में लूटा, बहुत देश को पीड़ा दी। क्या नाम था उस कंपनी का? ईस्ट इंडिया। भूल गए कौन सी कंपनी थी ये? ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, ये विदेशी कंपनियां हैं। अब दांत देसी और कॉलगेट, क्लचर, चमड़ी देसी, लाइट्रा, प्याज, डव, आने पर चमड़ी ऊपर, फेयर एंड लवली। पागलपन है। एक लड़की पूरी दुनिया में गोरी नहीं हुई, मैंने पूरी दुनिया में सर्वे किया। ये मुंबई की किसी गोरी सी लड़की को पकड़ लेते हैं जो एक्टिंग करना जानती है, फिर उसके चेहरे के ऊपर कैमरे की लाइटिंग ऐसी कर देते हैं, पहले थोड़ी सी सांवली दिखती है, बाद में कहती देखो मैं गोरी होगी। तेरे को तेरे लवली ने गोरी नहीं किया, तेरी माँ ने गोरी पैदा किया। क्या चमड़ी देसी, क्रीम विदेशी, पैर देसी, जूता विदेशी, हाथ देसी, घड़ी विदेशी, गाड़ी विदेशी, सब विदेशी हो गया। पैर भी विदेशी, महाराज ने तो देसी रखा। देखो खो जाए तो गम नहीं और लिखने में कम नहीं। देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? देश। फिर हमने इसमें एक और चीज जोड़ी, देश का पैसा देश में रहे। एक तो पतंजलि देश का पैसा विदेश में जाने से रोकेगा और पतंजलि का पूरा प्रॉफिट इस देश की सेवा में लगेगा, चैरिटी में लगेगा। दिस इज नॉट पर्सनल वेल्थ ऑफ पर्सन। तो तुम चाहो तो तुम भी नंबर 1 बन जाओ। बस एक ही बात है, आपको सफे में पूरा लगना पड़ेगा। ये बड़े बड़े काम कभी भी कोई बहुत बड़े कुल खानदान में पैदा होने वाले लोग नहीं करते, वो तो ज्यादातर 99% आलसी हो जाते हैं। ज्यादातर बड़े खानदानों में पैदा होने वाले लोग आलसी हो जाते हैं। जो अभावों में और संघर्षों में पलता है, बड़े जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकता है, उसके भीतर पुरुषार्थ का तत्व होता है। जैसे अग्नि भूमिति है भगवान का कि उत्साह और पुरुषार्थ। तो आप जब जीवन में सत्कर्म करते हो तो आपके भगवान की विभूति होती है। इसलिए जीवन में सत्कर्म करो, सेवा करो। सेवा का फल क्या है? सेवा का ये है